अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को इतना दर्दनाक, खौफनाक और भयानक वाकया सुनाने जा रहा हूं जिससे आज सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि एक बाप ने अपनी 20 साला बेटी का गला दबा दबा कर मार दिया। बेटी तड़पती रही, बिलखती रही, कहती रही, पापा मैं आपकी बेटी हूं, पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जहर दे दीजिए। यूं तड़पा तड़पा कर, पापा मत मारिए, आपको अल्लाह की कसम है। लेकिन उस जालिम बाप को जरा भी रहम नहीं आया और उसने अपनी बेटी को तड़पा तड़पा कर मार दिया, जरा भी रहम नहीं आया। वही बेटी थी जो बाप के गोद में बैठकर पूरी दुनिया की ख्वाहिश करती है, लेकिन उसी बाप ने उस बेटी को मार दिया। सिर्फ जुर्म इतना था, अपने बाप की उम्र के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसके बाप ने उसको मार दिया। आप इस ऑडियो को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप हो जाएगी किस तरीके से वो बच्ची तड़पती है, बिलखती है, लेकिन इस जालिम बाप को जरा भी रहम नहीं आता है। हम नहीं जिएंगे पापा है, पापा ना, पापा दारे जोर पे, पापा मत तड़पाइए, उनको फिर लाके मार दीजिए, पापा सही बोलते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जीने का उम्मीद नहीं, पापा प्लीज लाके पहले मार दीजिए, हम कहीं तो मर गया। पापा सुनिए ना, पापा है, पापा ना, पापा ना है, पापा ना, पापा है, पापा प्लीज लाके मार दीजिए, पापा जान, पापा ऐसे मत मारिए, पापा है अच्छा ना, ऐसे नहीं मारिए, हम बस तो मुझे नहीं बोल दरभंगा बिहार का है। उस्मान नाम का एक शख्स है, उस्मान नाम का एक शख्स है, उसकी बेटी 20 साल की आफरीन है। वो किसी लड़के से मोहब्बत करती थी और उसने अपने बाप के उम्र के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। एक रात में बेटी बात कर रही थी उस लड़के से जिससे वो मोहब्बत कर रही थी। ऐन वक्त में ही उसके बाप ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कमरे में घुसकर बेटी को मारने लगा, बड़ी बेरहमी से मारा, आखिरकार गला दबाने लगा। और मेरे भाइयों कॉल ऑन था जिसमें रिकॉर्ड हो रहा था सारा चीज, जिसमें उस लड़के ने तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया। बाप ने बेटी का गला दबा दबा कर मारना शुरू किया। बेटी चिल्लाती रही, तड़पती रही, मत मारिए, मैं आपकी बेटी हूं, मुझ पर रहम खाइए। जिंदगी की भीख मांगती रही, तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन उस जालिम बाप ने बेटी की एक न सुनी और बेटी को मार दिया और उस लाश को गांव के तालाब में फेंक दिया और तमाम घर वाले को धमकाया कि किसी ने भी अगर किसी को खबर दी तो मैं उसका भी यही हश्र करूंगा। लिहाजा तमाम लोग डरते रहे। लेकिन मेरे भाइयों अगले दिन उस्मान ने और उसके परिवार वालों ने तमाम लोगों को कहा कि मेरी बेटी गायब। लेकिन अगले ही दिन उस लड़की को गांव निकाला गया और पुलिस ने पूरी जांच की। पुलिस लोगों ने कहा ये डूब कर मरी है, लेकिन उस लड़के ने मरने के दौरान ऑडियो रिकॉर्ड किया था, उसने उस ऑडियो को वायरल कर दिया। अब दिन घर वाले को भी रहा नहीं गया और उसने ये चुप्पी तोड़ दी और लोगों के सामने ये ऐलान कर दिया कि मारने का जिम्मेदार इसका बाप ही है। लिहाजा उस लड़की को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डूबकर मरने की रिपोर्ट आई है कि वो लड़की डूबकर मरी है। लेकिन जब ये खबर फैली पुलिस ने इंसाफ की उम्मीद दिलाई है, लेकिन कहना यह है क्या किसी की मोहब्बत के जुर्म में बेटी को मारना ये कहां तक सही है? एक बाप ने अपनी बेटी का गला दबा दबा कर मार दिया, उसने अपनी कमी का इजहार नहीं किया। शरीयत तो ये कहती है पसंद का इजहार करे या बेटा अपने पसंद का इजहार करे, माँ बाप मुनासिब समझे, सही जगह समझे तो उसका निकाह कर दे, वरना उसकी अच्छी तरबियत करे ताकि बच्चे आपके हुक्म के मुताबिक चले, आपके कहने के मुताबिक चले। आज जितनी भी फसादात के जड़ हैं ये हम खुद हैं, इसलिए हम अपनी गलतियों को देखें और सुधारें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।